हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, बिल्कुल एकदम बढ़िया होना है। आज अपना नया चैप्टर है और नया जब चैप्टर होता है तो नया जोश होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास वाला जोश होना चाहिए। और बाकी तो आप पीछे हो ही नहीं भाई। आप तो क्या है ना, दुनिया में अनोखे हो, है ना? आपने जो ठान लिया वो आप करके दिखाते हो और ये पहला अवसर नहीं है, बहुत बात। तो अब देखिए, अपन सीधी सी बात करते हैं। आज अपना लेसन नंबर 34 है। कितना? 34। इसका मतलब ये हो गया अपन 30-35 दिन हो गए अपना साथ क्या है बना हुआ है, ठीक है। और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। नाम है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल होता क्या है उसको पहले एक बार आप देख लो। ट्राई एंगल, ये दो शब्दों से बना हुआ है, ट्राई और एंगल, जिसमें 3 एंगल हो। अब 3 एंगल होंगे कैसे? देखो, ये एक एंगल, 2 और 3, इसलिए इसको बोल दिया ट्रायंगल। जब 3 एंगल्स बनेंगे तो 3 साइड्स भी होगी। इसका मतलब यह है कि एक जो ट्रायंगल होता है ये कैसा है? एक पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन किसको बोलते हैं आपको पता है? कि जो क्लोज फिगर है। तो जो साइड से क्या हो, क्लोज, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। और ये क्या, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, तो ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड को क्या बोलते हैं? पेंटागन, फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा, आप सब जानते हो, है ना? हाँ, तो ये अपना देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अपने शुरुआत हो रही है ट्राइंगल से, क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ रहे, ट्राइंगल से शुरुआत की है अपने। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये कैसा फिगर है? 2D, जिसमें एक लेंथ होती है और एक क्या होती है? हाइट होती है। 2D इमेज है ये, है? हाँ, तो इसके 3 तो होती है साइड्स और 3 होते हैं एंगल्स। तो देखो, तो साइड के बेस पे भी एंगल 3 टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं साइड के बेस पर। साइड के बेस पे अगर आप देखते हो तो साइड के बेस पर 3 है। एक तो होता है आपका इक्विलैटरल, जिसके ऑल 3 साइड इक्वल होती है। एक होता है आइसोस्केल्स। क्या होता है? आइसोस्केल्स, जिसमें 2 साइड इक्वल होती है। और एक होता है स्केलर। क्या होता है? स्केलर। तो इसमें कितनी साइड? तीनों साइड अलग अलग। फिर एंगल के बेस पे एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये क्या है? नॉर्मल जो अपन पढ़ चुके हैं, क्या है अपन? हाँ, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके कुछ, ये तो थी छोटी क्लास के लिए। अभी अपना जो लेवल है वो हायर हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ है? अरे आप बड़े हो गए। हाँ, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है गेन करने के बहुत ज्यादा है। हाँ, आप अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो, तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसको एक के ऊपर दूसरा रख दो तो एक ही दिखे अपने को। क्या दिखे? एक ही दिखे। इसके लिए इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो क्या लिखा हुआ है? देखो, इन ए पेयर ऑफ ट्राइंगल। अभी अपने पास ट्राइंगल 2 होंगे तभी तो अपन कंपेयर करेंगे ना। तो इन ए पेयर ऑफ ट्राइंगल्स द ऑल 3 कोरेस्पोंडिंग साइड्स एंड 3 कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल। तो भाई तीनों साइड इक्वल होगी तो एंगल अपने आप कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब ये इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड रिटन एज सीपीसीटी। ये आपके वर्ड बार बार आएगा, सीपीसीटी। क्या है? हाँ, बार बार आएगा सीपीसीटी। सी का मतलब क्या हो गया? कोरेस्पोंडिंग। पी का मतलब पार्ट्स। कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल टू द क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल इन किसके? ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? पार्ट्स। पार्ट्स किसको बोलते हैं? देखो, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। अब इसके 6 पार्ट है। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। ये पार्ट्स है। ये क्या है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स है। कोरेस्पोंड का मतलब पता है ना आपको? ये साइड इस साइड वाली, ये साइड, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है। इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो क्राइटेरिया क्या है?
भाई कोरेस्पॉन्डिंग जो है कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया क्या है? तो इसके 5 क्राइटेरिया, कितना क्राइटेरिया? 5। क्या है? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और जो कॉन्ग्रुएंट का फॉर्मूला क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट का फॉर्मूला है। तो ये एंगल जो है एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर। ये छोटा सा बना हुआ है ना ट्राइंगल, हाँ, ये ट्राइंगल को इंडिकेट करता है। अब देखो अपन क्या पढ़ते हैं, हाँ, 1 by 1। ये है एस एस एस, क्या लिखा हुआ है? एस 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 क्राइटेरिया। एस एस क्या होता है? देखो, साइड, साइड और साइड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी दो ट्राइंगल के पेयर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, ट्राइंगल्स कैसे होंगे? पेयर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। सपोज करो ये पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है, देखो ये क्या है, ये पेयर ऑफ ट्राइंगल है। मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। यहां मान लिया मैंने, इसको मान लिया हाँ पी, ये क्यू और ये आर। अब देखो ए बी ये इक्वल होगा इसके, फिर ए सी ये होगा क्यू आर इसके, और बी सी ये होगा, देखो इसको अपन ऐसे घुमाएंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी। ठीक है, अगर इस साइड को इसको मैं ऐसे घुमा के इसको ऊपर रख दूं तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड 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 का मतलब ये है कि इफ ऑल 3 साइड आर इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग अनदर ट्राइंगल। क्या है? ऑल 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की ऑल 3 साइड आर इक्वल टू अनदर ट्राइंगल। इसकी इस दूसरे वाले एंगल के कोरेस्पॉन्ड अगर बराबर है तीनों, तो वो उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो अपने को नहीं दिखेगा। जैसे मेरा ये हाथ है, ये इसके कोरेस्पॉन्ड कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो आपको एक हाथ ही दिख रहा है ना, इसका मतलब ये इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप कोइंसिडेंट पहले अपने पढ़े ना, कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट है ये अपने को क्या? कॉन्ग्रुएंट। ये सारे क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है? एस ए एस, एस का मतलब साइड एंगल साइड। तो टू साइड एंड द इंक्लूड, देखो इनका सीक्वेंस है साइड एंगल साइड। अगर मैंने ऐसा ये ट्राइंगल बनाया है, ऐसा क्या बनाया है? ट्राइंगल बनाया है, ये लो। तो इसने बोला साइड, अगर मैं इस साइड को लूं फिर ये एंगल और साइड, इसका मतलब क्या है कि ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। ये अपना ट्राइंगल है ए बी सी, इसको बोल दो पी क्यू और आर। अगर ये और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इनका सीक्वेंस है, ये इनका क्या है? सीक्वेंस है। अब देखो ये क्या है? ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब देखो अब देखो ये एंगल साइड और एंगल, तो इसका भी एंगल साइड एंगल। अब आप इसको भी ले सकते हो, एंगल साइड एंगल, इसको भी ले सकते हो अगर ये और ये इक्वल है। तो अब देखो ये एक है, ये दो, ये एक है, ये दो। अगर ये किसी भी ए बी सी है, इसको मान लो पी क्यू और आर, अगर किसी भी पेयर ऑफ ट्राइंगल में ये अगर एक एंगल साइड और एंगल ये इक्वल है, किसके? दूसरे वाले के, तो ये एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये आ गया एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड कैसे? देखो अब देखो सपोज करो ये मैं ले लूं ए, ये अपना बी, ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं? एंगल लेता हूं। अगर मैंने ले लिया एंगल, एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड, ये क्या है? इनका सीक्वेंस है। आप इस एंगल एंगल साइड इसको भी ले सकते थे,
तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, क्या है, टू एंगल्स एंड वन साइड। ये देखो, टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू अनदर। ये अगर दूसरे के इक्वल है तो वो भी आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी अपना क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। तो अभी राइट एंगल आ गया, क्या आ गया अपना, राइट एंगल। तो देखो ये राइट एंगल, ठीक है, ये अपनी हो गई हाइपोटेनियस और ये आ गया आपका देखो ये राइट एंगल और ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और एक दूसरी एक साइड कोई भी, अगर ये और ये दोनों की इक्वल है तो ये एक दूसरे के कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ध्यान रखना, आगे अपन को प्रूव करना पड़ेगा। तब ये सारी मैं बातें वहां लिखूंगा तो आपके मन में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई अच्छा ये प्रॉपर्टी थी क्या। जैसे अपने पढ़ा ना सारे एंगल्स वाले, लाइन और एंगल से पढ़े थे अपने, वैसे ही ये भी आपके आगे काम आने वाले हैं। फिर क्या है, कन्वर्स। क्या कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या है, द साइड ऑफ अपोजिट द इक्वल्स एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसने क्या बोला है, द साइड्स ऑफ अपोजिट द इक्वल एंगल्स। अगर सपोज करो ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये भी क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। एक है ट्राइंगल इन इक्वलिटी। ट्राइंगल इन इक्वलिटी में क्या होता है, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी से ज्यादा होता है, नहीं तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी से हमेशा ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। ये आपके क्या है, एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने जो ट्राइंगल्स था ये आपके 9th में भी है और 10th में भी है, तो दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हाँ नोट्स बनाना है, अपने कॉपी में आदत पाड़ो कि पहले नोट्स लिखो, उसके बाद आप एक्सरसाइज को क्या करो, सॉल्व करो। ओके, आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।